बच्चों, हम प्रतिदिन अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे देवः पठति, नरेशः पठति, देवांशुः लिखति, हिमांशुः पठति आदि। क्या आपने देवः, हिमांशुः, देवांशः कभी इन शब्दों की रचना के बारे में चिंतन किया? चलिए आज करते हैं। देवः, इसमें तो आपको बिल्कुल एक ही शब्द दिख रहा है, देवा। परंतु जैसे ही मैंने बोला हिमांशुः, दिव्यांशुः, देवांशः, तो आपको इसमें दो शब्द या पद नहीं दिख रहे? बिल्कुल दिख रहे होंगे कि देवांशः में क्या दिख रहा है? देव भी दिख रहा है और अंशा भी दिख रहा है। पर देव और अंशः ये दोनों आपस में जुड़े कैसे? इनमें कौन कौन से वर्ण आपस में जुड़े कि देवांशः बन गया? आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि जब दो पदों के वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है। तो आज हम पढ़ेंगे संधि। और बेटे, बहुत सारे शब्द और आप रोज देखते हो, कुछ शब्दों में आपस में स्वर जुड़ते हैं, कईयों में व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, तो कईयों में विसर्ग जुड़ते हैं। तो इस प्रकार ये आपस में जुड़ के जो आपस में विकार होता है वर्णों के जुड़ने से, उसके विषय में आज हम जानेंगे। इसलिए बेटे, क्योंकि हमारे पास स्वरों का भी मेल होता है, हमारे पास व्यंजनों का भी मेल होता है, विसर्गों का भी मेल होता है, इसलिए ये संधि तीन भागों में बांट दी गई है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पर आज हमारा विषय क्या है कि जब आपस में स्वर जुड़ते हैं तो स्वरों के परस्पर मिलने से आपस में क्या परिवर्तन होता है, उसके विषय में जानेंगे। तो स्वरों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है? स्वर संधि। अब स्वर संधि, स्वर भी हमारे पास बहुत तरह के हैं। आपने सब जानते हो कि हमारे पास 13 तरह के स्वर हैं। इसलिए स्वर संधि को भी बहुत सारे भागों में बांट दिया, जिसके नाम आप पढ़ सकते हो: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि और पूर्व रूप संधि। इसमें भी आज हम वो संधि देखेंगे जिसके उदाहरण अभी मैंने आपके पास दिए: हिमांशुः पठति, देवांशः लिखति, रजनीशः चलति। इन उदाहरणों में आप क्या देख रहे हो कि कौन कौन से स्वर आपस में मिल रहे हैं, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास लेती हूं देवांशः। तो यहां पर बेटे आपने क्या देखा कि देव और अंश। देव हमारा क्या कहलाता है? पूर्व पद। और अंश क्या कहलाता है? उत्तर पद। जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलता है तो दोनों में क्या परिवर्तन होता है, उसके विषय में आज हम जानेंगे। तो दीर्घ संधि क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया देवांशः, हिमांशु, हिमांशः, नंदीशः, रजनीशः। ये सारे के सारे नाम जो तुम्हारी क्लास के बच्चों के मैं रोज सुनती हूँ और आप भी आपस में बोलते हो, ये सारे नाम दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। आप हिमांशु को देख लीजिए। हिमांशु में आप पहला वर्ड क्या है? हिम। दूसरा शब्द क्या है? अंश। हिमांशः, हिमांशु। अब हिमांशः पहला हिम है, हिम का अंतिम वर्ण क्या है? आ। और अंशु का पहला वर्ण क्या है? अ। जब आ और आ आपस में मिलेंगे तो दीर्घ आ हो जाएंगे। तो दीर्घ संधि का क्या नियम है कि जब एक जैसे वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं।
तो इसको देखिए, हमारे पास स्वर क्या है, अ ई उ री, और उसी का उदाहरण अभी आपको मैं दिखाती हूं कि किस तरह जब स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे तो वो दीर्घ होंगे। देखिए बेटे, आ ह्रस्व और ह्रस्व आ अगर आपस में मिलेंगे तो आ हो जाएंगे। ऐसे दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलेंगे तब भी आ हो जाएगा। ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलेंगे तब भी आ हो जाएगा, और दीर्घ मिलेंगे आ हो जाएगा। अर्थात एक जैसे, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, हर स्थिति में आ के साथ मेल होने पर आ ही बनेगा। ठीक उसी तरह ई को लीजिए, ह्रस्व ई ई ई। ऐसे आप ऊ के देखिए, उ उ ऊ उ उ ऊ उ उ ऊ ऊ ऊ। तो आपने इन स्वरों के उदाहरण देखे कि जब एक जैसे स्वर आपस में मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ होंगे, चाहे ह्रस्व मिले चाहे दीर्घ मिले। और इसके उदाहरणों को हम कल की वीडियो में देखेंगे, और उसको हम दोनों तरह से देखेंगे, विग्रह करके भी और समस्त पद।